नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका एक और साथी नए वीडियो में। ये बेहतरीन वीडियो होने वाला है आपका क्लास 10th मैथ का। जो हमने किया है कि जो आपका रेखिक चर वाले समीकरण होते हैं, एक यानी जो आपका रेखिक समीकरण होते हैं, उसका पहला वीडियो हमने बनाया था कि ग्राफ विधि से किस प्रकार से आप लोग दो रेखिक समीकरणों को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में हमने बनाया था वीडियो की विलोपन विधि से किस प्रकार से दो समीकरण आप सोल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका क्या होता है कि प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, उसके अनुसार आप लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम कल यहाँ पे किए थे। पहले वीडियो में आपने बताया था कि जो आपने की जो आपके पास में क्या है प्ले लिस्ट बनाई गई है, उसके अंदर पहला दूसरा तीसरा वीडियो सारा उसमें दे रखा है। क्लास 10th मैथ का प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपके साथ प्ले लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उनको जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद में आप लोग स्टार्ट कीजिएगा आज का जो वीडियो है हमारे पास में। साथ ही स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में कि दो समीकरण दे रखिए कि इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है, सोल्व करके बताना है कि इसका मान कितना आएगा। तो वो मैं आपको बताने वाला हूं, एंड तक जरूर बने रहेगा और लाइक सपोर्ट जरूर करेंगे। साथ ही यहाँ पे दे रखा कि पहला यहाँ पे एक समीकरण दे रखी है, इसको देंगे समीकरण नंबर 1 है। यह समीकरण नंबर आपके पास में कितनी है, 2 है। तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और विधि कौन सी लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि यहां से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको समीकरण एक की सहायता से क्या करना होगा, कोई भी एक पद का मान यहां से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण एक की सहायता से हम क्या करेंगे कि पहले लिखोगे समीकरण एक से यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी अक्ष का मान निकालो या वाई का मान निकालो। उसके बाद में नीचे वाले समीकरण में उसको रख दो। यहां से मैं ऊपर वाले में से वाई का मान निकालता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस का 2 अक्ष आ जाएगा। यह समीकरण एक से हमने देखा। साथ ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो समीकरण हमारी 2 थी उसके अंदर ये y का मान रख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला कि तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान, यहाँ पे लिख देना y का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि विधि कौन सी लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा कि प्रतिस्थापन करने पर। तो यहाँ पे लिख देना कि प्रतिस्थापन करने पर, ये आपको लिखना होगा साथी। इसके बाद में यहाँ पे देखो जो y का मान है वो इसमें रख दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा कि 4 अक्ष आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब y का मान यहाँ पे रख दो तो 6 माइनस का 2 अक्ष हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आएगा 4 अक्ष, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 12, और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा, 4 अक्ष हो जाएगा, और इधर कितना है, प्लस के साथ ही 4 हो जाएंगे। अब ये 12 इधर आएगा तो इसको इधर लिख रहा हो तो प्लस का आ जाएगा 4 अक्ष, और 4 अक्ष कितना हो जाएगा, 8 अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो कि 8 अक्ष लिख दो, और यहाँ पर क्या आएगा कि 4 और 12 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग अक्ष का मान निकालेंगे तो अक्ष का मान क्या आएगा, 16/8 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो कि 16/8 बराबर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 16 के अंदर 8 का भाग लगाओगे तो 2 आएगा। तो साथ ही यहाँ पर आपको अक्ष का मान कितना मिल गया है, 2 मिल गया, जिसको हमने यहाँ पे देखा कि अक्ष का मान यहाँ पे क्या है, 2 आया। अब क्या करना होगा कि हमने यहाँ पे इसको दे दो समीकरण नंबर 3, इसको रख दो, क्योंकि हमने y का मान निकाला यहाँ से। इसके अंदर आप ये मान रख दो तो आपके सामने y का मान भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि समीकरण 3 में यहाँ पे लिख दो कि समीकरण 3 में अक्ष का मान रखने पर या अक्ष का मान प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पे दो मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि हमारी विधि ही कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि है। अक्ष का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा कि y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू में 2 हो जाएगा, क्योंकि अक्ष का मान यहाँ पे कितना आया है, 2 आया है। तो y का मान निकालो यहाँ से, तो 6 माइनस का 4 हो जाएगा। तो y का मान भी यहाँ पर कितना आएगा कि 6 में से 4 घटाओ तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो अक्ष का मान भी हमारे पास में 2 आ गया, और y का मान भी हमारे पास में क्या आया है, 2 आया है। इस प्रकार से साथी आप लोग ये प्रतिस्थापन विधि होती है, उससे आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बस करना कुछ नहीं होगा, इतना ही करना होगा कि एक समीकरण को देखो कि इसमें से अक्ष का मान निकालो चाहे y का मान निकालो। इसके बाद में उसको समीकरण दूसरे में उसमें उसको रखा जाएगा। इसके बाद में आप इसको सोल्व करके अक्ष का मान निकाल सकते हैं, कोई भी पद होगा, चाहे अक्ष का हो चाहे y का हो, उसको मान रख के आप लोग निकाल सकते हैं। जो मान आएगा उसको किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख दो, आपका आंसर फिर से नया आ जाएगा। तो इस प्रकार से दो समीकरण का मान यानी आप लोग अक्ष का मान और y का मान ऐसे सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।